और आराम भी हो रहा है। आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, अयोध्या से भी आए हुए हैं, पटना बिहार से भी आए हुए हैं, अच्छा। दिल्ली से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हुए हैं। कैसे लोगों को पता लग रहा है इतनी दूर दूर तक? अब ये इनसे पूछा जाता है तो ये वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देखें। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी है आज एक धाम पर, जहां पर ऐसा माना जाता है कि चमत्कार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। क्या चमत्कार, उन चमत्कारों में कुछ सच्चाई है? क्या है यहाँ की सच्चाई? क्या लोगों को यहाँ आने से आराम मिलता है, नहीं मिलता है? और किन किन समस्याओं का हल इन बाबा के पास है, यही समझेंगे यहाँ की हकीकत। क्या नाम है महाराज जी? सबसे पहले आपको राजावली धाम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धर्मेंद्र महाराज की तरफ से आपको राधे राधे प्रणाम। महाराज जी, यहाँ ये कौन से ऐसे लोग हैं ये जो यहाँ पे आए हुए हैं? देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं और काफ़ी मतलब दिक्कतें हैं इनके। सब लोगों को एक ही दिक्कत नहीं है, सब लोग को अलग अलग ही दिक्कतें हैं। जैसे किसी को सफ़ेद दाग हो गया, दौरा आता है, बेहोश हो जाते हैं, बच्चे के वास्ते आते हैं। काफ़ी भी सिस्टम मतलब कि दिक्कतें ज़्यादा हैं इनको। और दूसरी भी बीमारियाँ हैं इनके पास, पथरी भी है, कैंसर भी है, किडनी वाले भी हैं। सब लोग आए हुए हैं महाराज के दरबार में। जितनी भी आप लगभग कुछ बीमारियां ऐसी बताएं जिसका इलाज केवल विज्ञान के पास है, डॉक्टरों के पास है, क्या ये बीमारियां यहाँ धाम पे आने पर मत्था टेक देने मात्र से सही हो जाती हैं? जी, ये तो कहने वाली बात नहीं है। राजावली धाम में जो देवीगढ़ ये धाम पड़ता है, यहाँ पे जितने भी हमारे भक्त लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। लकवा भी कोई ये मामूली बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी है। आपके सामने बैठे हुए हैं, सबसे पूछ भी सकते हैं। 2 मंगल आने के बाद इनको आराम हुआ है, ठीक है। और काफ़ी दिन से दवा करवा रहे थे। जिसे दौरा आता है, बच्चे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है उनको। यहाँ आने से उनको काफ़ी रिलीफ है। एक नहीं कम 10 लोग हैं ऐसे बैठे यहाँ पे जो जिनका बच्चा बेहोश होता था, दवा करवाते थे, 4-4, 5-5 साल से नहीं आराम होता था, 3 मंगल में आने के बाद आराम हो जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो ये परेशान करती है ऐसे लोगों को? देखिए, ये प्रेत बाधा है। जैसे आदमी प्रेत बाधा कहता है, बहुत से आदमी कहते हैं क्या प्रेत दिखता है? दिखता है, ऐसा नहीं है। जो उसकी सिद्धियां कहते हैं, करते हैं, जैसे महाराज की जो सेवा करते हैं, जैसे हम लोग हैं सेवा करते हैं, तो ये प्रेत बाधा ये साक्षात दिखाई देता है। तो उसी चीज़ से जैसे बहुत से लोग हैं पीड़ित करते हैं। जैसे आप बताए थे उस दिन, पूछे थे कि ओझा लोग हैं, तो ओझा लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं, परेशान करते हैं। तो इस बुरी शक्तियों से ये परेशान हो रहे हैं। और ये जब बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो ये बीमारियां एक नई नई बीमारी बनाती रहती है। कभी किडनी खराब कर देती हैं, कभी पथरी बना देते हैं, कभी कैंसर कर देते हैं, कभी दौरा आता है, बेहोश हो जाते हैं। महाराज अपनी शक्तियों से सबको नष्ट कर देते हैं। अच्छा, आप कैसे इसको जस्टिफाई कर पाते हैं कि इन लोगों को परेशानी ही है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि नेचुरल बीमारी ही हो, उनको कोई ऊपरी शक्ति ना हो, कोई बुरी आत्मा ना हो उनके साथ। तो आप इस बात को कैसे क्लियर करते हैं कि इनके साथ बुरी आत्मा है या नहीं? देखिए, जब ये चीज़ महाराज से हम अर्जी लगाते हैं, जब उनके हम सेवक हैं, जाते हैं उनके पास, तो वो बताते हैं हमको कि ये चीज़ बीमारियाँ ऐसी ऐसी की गई है, इसके पास ऐसे ऐसा दौरा मतलब सिस्टम बनाया गया है इनका। उस तरीके से महाराज उसको बताते हैं, तो उस तरीके से हम करते हैं और उनकी आज्ञा लेकर करते हैं और सब दूर हो जाता है पूरा कष्ट। अच्छा, मान लो जिसके नहीं होता होगा, ये भी आपको पता लग जाता है कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टरी इलाज कराएं जाके? जी, वो भी कराते हैं, बता देते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वहाँ सही हो जा रहे हैं। यहाँ पे जिनके पास ये प्रेत बाधा भी नहीं रहती है, वो भी यहाँ पे भक्त सही हो रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेत बाधा ही हो उनके पास, ऐसे भी सही हो रहे हैं। ऐसे भी सही हो रहा है जी। कहाँ कहाँ से यहाँ लोग आते हैं? हम तो राजावली धाम वहाँ सांगीपुर गए थे, तो वहाँ देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्से से, बलिया से, देवरिया से, कोई पटना से, क्योंकि समस्याएं इतनी है लोगों के दिल में कि कई धाम ऐसे हैं जहाँ दर दर भटकने के बाद भी वहाँ लोग आए हैं, ट्रेन पकड़ के कहीं कहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जी, देखिए, पहला नंबर तो हम किसी की बात करना नहीं चाहते हैं, ताकि जो हमारे यहाँ ये हम उनसे आपकी तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब इसी जैसे धाम वो भी चल रहा है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ। तो ये विश्वास है लोगों का। आप देखिए, आपके सामने खुद ही हैं, आप पूछताछ भी कर चुके हैं, ताकि जहाँ का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ के काफ़ी लोग यहाँ पे 90% लोग बैठे हैं वहाँ के। और यही लोग हैं जो ये बताते हैं कि पटना बिहार, छत्तीसगढ़ और ये गोरखपुर और यहाँ भी बैठे हुए हैं। वहाँ से मतलब हो के आए हैं? वहाँ से होकर के आए, 1.5 2 साल गए हैं, बताते हैं। अच्छा, नहीं आराम हुआ और यहाँ आने पर 2 मंगल आने के बाद अर्जी लगा रहे हैं और आराम हो रहा है इनको। अच्छा, क्या गारंटी है कि जो उस धाम पे हो के आए हैं, कल कोई नया धाम बनेगा तो ये वहाँ नहीं जाएंगे? जब पूरी तरीके से इनको स्वस्थ रहेंगे तो क्या जरूरत है दूसरा धाम जाने के लिए? अच्छा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि सही रास्ता दिखाया जाए अपने भक्त को। अगर इतने दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पे, सुनकर तो ही आए हैं, देखकर वीडियो देखकर तो आए हैं कि वहाँ आराम हो रहा है। और
जो आदमी बताते हैं कि निःशुल्क काम करते हैं, लेकिन यही भक्त लोग बताते हैं कि वहाँ पैसा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे ना रहने पर भी किसी भी आदमी से आप बात कर सकते हैं। कोई भी यहाँ दान पेटी नहीं लगी है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पे। और जो महाराज का सिस्टम है, जो जोधा पवरिया का सिस्टम है, जो उनको शराब चढ़ती है, उसके लिए एक बोतल हर अमावस पूर्णवासी हर इंसान चढ़ाता है, देता है। बाकी और कोई शुल्क नहीं लगता है यहाँ पे, और आराम भी हो रहा है। आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, अयोध्या से भी आए हुए हैं, पटना बिहार से भी आए हुए हैं, अच्छा। दिल्ली से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हुए हैं। कैसे लोगों को पता लग रहा है इतनी दूर दूर तक? अब ये इनसे पूछा जाता है तो ये वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देखें। क्या मानते हैं कि सूचना के इस दौर में सोशल मीडिया ने भी कमाल किया है बहुत? जी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मीडिया वाले हैं, ये इनके माध्यम से दूर दराज के लोग जानकारी भी हो रही है और पता भी पा रहे हैं। इनकी वजह से आदमियों का कष्ट भी दूर हो रहा है। अगर आप कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस तरह के धाम की हम तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन सच ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इतनी परेशानियां हैं, लोग परेशान बहुत रहते हैं। ऐसे में ये जानकारी होना भी लोगों को बहुत जरूरी है कि सच में उन्हें कहाँ आराम मिलेगा। और इस तरह के धाम में हम नहीं कहेंगे कि आप आइए, लेकिन आप आएंगे, आप खुद का अनुभव करेंगे, उसके बाद ही आपको समझ पाएंगे कि इस धाम में कितनी सच्चाई है, नहीं है। जी, हम तो यही कहते हैं, जो भी मीडिया वाले आते हैं सबसे कहते हैं कि भैया आप जिससे पूछना चाहते हैं उससे पूछ लीजिए। अगर इतने जनता आई हुई है, इतने भक्त लोग आए हुए हैं, तो किसी को बिना आराम के रहे इतनी दूर दूर से भटक कर नहीं आएगा यहाँ पे। सवाल यही है कि आज के कामकाज के दौर में किसी को 10 मिनट की फुर्सत नहीं है, और अगर घंटों बिता रहा है तो परेशानियां कुछ बड़ी है, तभी आ रहा है विश्वास। परेशानियां भी हैं और आराम भी हो रहा है, तभी आ रहा है। एक बार आदमी अयोध्या से यहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ से यहाँ आएगा तो कितना खर्च लगता है आदमी को। आराम है तभी तो आ रहे हैं यहाँ पे। एक सवाल लास्ट, जब इतने लोगों के एक साथ बाधाएं आप दूर कर रहे हैं, तो क्या वो बाधाएं आपको चुनौती नहीं देती हैं कभी? देखिए, राजा बलि महाराज दानी देवता थे पहले भी और आज भी दान कर रहे हैं। जो भी चीज़ वो नष्ट कर देते हैं, दोबारा उनके पास इतनी शक्तियाँ नहीं रहती है कि दोबारा प्रवेश कर जाएं उनके पास। अच्छा, इस तरीके से कर देते हैं उनको। मतलब जितनी भी शक्तियों से आप लड़ रहे हैं वो आपके लिए चुनौती नहीं है? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ इतनी बड़ी शक्ति है। जी, ये मानते हैं? जी। आपकी बातों की हकीकत हम समझे, यहाँ जमीन पर लोगों से सच्चाई समझाने। जी, आप पूछ सकते हैं, किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं, किसी भी भक्त से पूछ सकते हैं। जो यहाँ अगर 5 मंगल अर्जी लगाया हुआ है, 100% उसकी गारंटी है कि उसका दुख दूर हुआ हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रेत बाधा से ही हो, पथरी हो, कैंसर हो, किडनी खराब हो, सफ़ेद दाग हो, दौरा आता हो, वो भी सही हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इतनी शक्ति है? ये हमारा दावा है, महाराज का आदेश है कि जो भी भक्त यहाँ पे आएगा, 5 मंगल लगातार आएगा, उसकी अर्जी लगेगी और उसका निदान होगा। 5 मंगलवार के बाद फिर अगर सही हो जाए तो आए ना आए उसकी मर्जी है? नहीं, मर्जी का मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी अगर कहीं से सही हो गया है तो आदमी 1 महीना 2 महीने बाद आ सकता है, रोज तो नहीं आ सकता दूर दराज से। साल तक का कोई लिमिट है? नहीं, लिमिट तो नहीं है। अगर आदमी को भला हो जाता है तो मत आए, उसकी मर्जी की बात है। लेकिन आदमी आते हैं, भला होता है, बोलते हैं कि महाराज हमारा कष्ट काटे हैं तो हम आएंगे। वो तो उसी तरह का भाव हो गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे का हो। ये बात हो जी।